पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है सतयुग की अगवानी है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी की वाणी है सतयुग की अगवानी है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। हर प्रकार से हाजिर नाजिर मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में और सत्संग स्थल पर सम्मानित सभी गुरु भाई बहन प्रेमी जन, आप सभी के भी चरणों में मेरा सादर कोटि प्रणाम। आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों ने बड़े भैया के द्वारा गुरु महाराज के उन वचनों को, उन शब्दों को सुना जो स्वामी जी महाराज बराबर बताते आए, समझाते आए। कहने का भैया का तात्पर्य यही है कि जो शिक्षा हमको हमारे मालिक ने दी और जो मार्ग हमको हमारे मालिक ने बताया, हमको उस मार्ग पर अब चलने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक तो हम चिल्लाते आए कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। उसके चलते एक बात हम लोग और कहते थे, जो कहीं कहीं प्रेमी बोलते थे, कहीं कहीं बोलना बंद कर दिया। कहते क्या थे कि बाबा जी की बात न मानी निकल कर मर जाएगा। तो प्रेमियों, अभी तक जो सेवा तब गुरु महाराज ने करवाया तो वो तो सेवा चली रही थी, मगर अब इशारा हुआ परिवर्तन की ओर, जो धीरे धीरे परिवर्तन की सुई सन 2019 के दिसंबर से लागू हो गई थी और वो धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच रही है। प्रेमियों, जहां इंतजार की घड़ी की बात कही जाए तो 11 साल पूरे हो चुके, 12वां लग गया है और 12वां साल तो लगा, यहीं पर धैर्य की परीक्षा भी शुरू हो रही है। क्योंकि दूसरों की हम बात क्यों कहें, आपस में ही लोग बैठ करके अब कहने लगे कि अरे 11 साल से बराबर यही सुन रहे हैं कि अब आ रहे तब आ रहे, भैया जी भी खोल कर सही सही साफ साफ नहीं बताते। अरे बता देंगे तब भी क्या मान लोगे। जहां पर मानने की बात है, एक बार जब स्वामी जी महाराज की दया हुई तो पूछा गया, तो स्वामी जी महाराज से जब पूछा था तो उस समय मालिक ने साफ साफ बताया था, कहा बच्चों मैंने तो उसको पहले से ही सब कुछ बता रखा। तो हमने कहा मालिक फिर सामने बात क्यों नहीं आती, सच्चाई कब तक छुपी रहेगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों सही समय आने पर ही सब कुछ होगा, अगर समय से पहले कुछ हो जाएगा तो फिर से बबूल का कांटा खड़ा हो जाएगा। तो ये बात सत्य है कि अगर समय से पहले कोई काम हो तो अनिष्ट की घटना शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी आपने भैया के मुंह से सुना, उन्होंने इशारे में एक गूढ़ रहस्य को समझाया कि जब कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान होगी तो उससे कंस की यानी वध कर देगी। तो कंस ने क्या किया, कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना द्रौपदी उसको देवकी को ही खत्म कर दिया जाए। तब तक वासुदेव उधर आकर समझाते हैं, कहते हैं हे कंस, तुम्हारा जो काल है, जो तुम्हारा संहार करेगा वो देवकी की संतान है, देवकी ने तुम्हारा क्या किया। तो उसने सोचा जो कुछ भी, उनको जेल में डाल दिया। तो प्रेमियों, 7 शिशु की उसने हत्या कर दी। कितना समय बीत गया होगा। जब 8वें का नंबर आया तो उधर माता यशोदा के गर्भ से योग माया प्रकट हुई और इधर देवकी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। जब योग माया को कंस मारने के लिए चलता है तो योग माया आकाश मार्ग पर जा करके
खुले शब्दों में चेतावनी हुई देती हुई बोलती है कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझको क्या मारेगा, मारने वाला यानी समय काल तो तेरा इस धरती पर आ चुका है। तो कहने का तात्पर्य समय की प्रतीक्षा। हमारा आपका 11 साल ही बीता और माता सबरी का इतिहास उठाकर देख। माता सबरी का तो बचपन से लेकर के युवावस्था भी चली गई, बुढ़ापे में जा करके उनको प्रभु राम के दर्शन हुए। मगर उन्होंने क्या नहीं छोड़ा था, अपने गुरु के वचनों को, कि उनके गुरु ने जो उनको कहा दिया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि बेटी इस आश्रम को मत छोड़ना, इस आश्रम की सेवा बराबर करते रहना, एक न एक दिन प्रभु यहाँ आएंगे। उनसे तुम मुक्ति का मार्ग पूछ लेना, रास्ता मैं बता देता हूँ, मुक्ति का मार्ग उनसे पूछ लेना। तो जिस समय माता ऋषि मतंग ऋषि से पूछती है माता सबरी, तो उस समय माता जी की उम्र एकदम बाल अवस्था में रहती है। तो उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, कौन से प्रभु आएंगे, किनकी आप बात कर रहे? क्योंकि यहाँ तो सीधे कहा गया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा। तो उन्होंने समझाया का संतों की भी महिमा होती है, संतों की भी कैटेगरी होती है, अपने अपने दर्जे से आते हैं। तो जो मैं तुमसे बता रहा हूं उनसे पूछ लेना। तो वो वहीं पर बता देते हैं कि देखो, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर उत्तर दिशा जो है, वहां के चक्रवर्ती राजा दशरथ होंगे। अब सोच लीजिए, राजा दशरथ होंगे, उनकी 3 रानियां होंगी, और जब रानियों के कोई संतान नहीं होगी तो एक महर्षि के द्वारा यज्ञ होगा। उस यज्ञ के फल स्वरूप जब राजा को आशीर्वाद मिलेगा, तो जब योग बनेगा तो वहां पर प्रभु अवतार लेंगे। और जब वो गुरुकुल जाएंगे, गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लेकर के आएंगे, उनका विवाह होगा। विवाह के उपरांत जब राज तिलक की बारी आएगी तो उनको वनवास हो जाएगा। वो अपनी भार्या को खोजते हुए यहाँ आएंगे। जब वो यहाँ आए तो तुमको 2 काम करना है। पहला काम ये करना कि उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछ लेना, और दूसरा काम ये करना कि उनको सुग्रीव से मित्रता करने का रास्ता बता देना। तो प्रेमियों, अब यहाँ पर सोचने की बात है, गुरु महाराज ने शुरू से लेकर के आखिरी तक, यानी सन 1952 से लेकर के सन 2012 तक ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा जो हमारे हित का नहीं था। सारी एक एक बात उन्होंने बताई, समझाई, खोल खोल कर को उन्होंने स्पष्ट इशारों में समझाया। मगर लोग कहते थे कि क्या पता नहीं, गुरु महाराज बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, समझाते हैं, आधी समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती। जैसे एक बार गुरु महाराज कहानी सुना रहे थे, कहानी सुनाने के दौरान उन्होंने बताया कि एक महात्मा जी थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे और संध्या वंदन के लिए जा रहे थे। तो जब संध्या वंदन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कबूतरों का झुंड जाल में फंसा हुआ। और महात्मा जी को दया आ गई। जब महात्मा जी को दया आ गई तो उन्होंने सारे कबूतरों को वहां से छुड़ाया और छुड़ा करके अपने आश्रम ले गए। अपने आश्रम में ले जाने के बाद में उनको शिक्षा दीक्षा दी और उनको पाठ पढ़ाया, और एक ही चीज समझाते थे कि देखो, बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में तुम नहीं फंसना। अब यही काम महात्मा जी का बराबर समझाना हो गया। जब महीना खान बीत गया तो महात्मा जी ने देखा कि अब तो भाई सबकी जबान पर वही बात कि बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में हम सब नहीं फंसेंगे। जब महात्मा जी ने देखा कि सब बोलने लगे तो महात्मा जी ने कहा, जाओ अच्छा चुनाव जाकर के। और महात्मा जी अपने भजन में लग गए। और जब वो एकांतवास में जाकर के भजन करने लगे, कबूतरों का झुंड उड़ा, और जैसे ही आकाश मार्ग से जा रहा था देखा कि चारों तरफ दाना पड़ा हुआ। अब आगे वाला कबूतर बोल रहा है, बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में हमको
नहीं फंसना है। तो आगे वाला बोल रहा है तो पीछे वाले भी बोल रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में हम नहीं फंसेंगे। अब जैसे ही आगे वाला दाने के लालच में टप से कूदा तो पीछे वाले भी सब गिर गए। अब बहेलिया जो था वो होशियार, क्योंकि जो शिकारी होता है तो वो पीछे से आड़ से छिप करके अपना काम कर लेता है। तो बहेलिये ने क्या किया कि पहले से ही जाल बिछा करके उसमें दाना डाल दिया, और जैसे ही कबूतरों का झुंड उसमें गिरा बस सब फंस गए। अब दाना चुग रहे हैं, अब दाना गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में हम नहीं फंसेंगे। अब शाम हो चली, महात्मा जी को चिंता हो गई कि सब कबूतर कहाँ रह गए। फिर वो निकले संध्या वंदन के लिए। जब देखा कि कबूतर सब फंसे पड़े हैं, जाल में सब फंसे हैं, मगर गान अपनी रटन क्या लगाए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने की लालच में हम नहीं फंसेंगे। और जब महात्मा जी ने देखा तो इतना गुस्सा हुए, अरे बेवकूफो, अब क्या फंसोगे, अब तो फंसे पड़े हो। तो फिर वो जो आगे कबूतर का काम, महात्मा जी फिर क्या किया जाए, कहा कि आप तो दयालु हैं गुरु महाराज, दया कर दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा अगर छूटना चाहते हो तो सब एक साथ उड़ चलो। तो वो सारे एक साथ उड़े, तो महात्मा जी ने फिर उनको छुड़ाया। तो प्रेमियों, गुरु महाराज अब किस तरह बताते, किस तरह हमको आपको समझाते, क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं वो दयालु स्वभाव के होते हैं। उनके दरबार में कहा गया कि महात्माओं के दरबार में कितना भी बड़ा पापी राक्षस क्यों न पहुंच जाए, उसको भी वो वाल्मीकि बना देते हैं। महात्मा के दरबार में जाने के बाद जब सदन कसाई साधु बन गया तो गुरु महाराज किसको यानी तलवार के धार पर खड़ा कर दे। इसलिए उन्होंने इशारे में समझाया, और वही स्थिति आज संगत में लागू है कि स्वामी जी महाराज ने कहा था ये जगह जगह बहेलिया आएंगे और अपना अपना जाल बिछाएंगे, दाना अपने अपने हिसाब से डालेंगे, मगर तुम इन दानों के लालच में मत फंसना। तो फंसे तो हम सब पड़े हैं, मगर वही बात कह देते हैं, अरे हम बाबा जय गुरुदेव के इतने पुराने हैं कि हमसे बड़ा कौन होगा, क्या हमको भी कोई फंसा पाएगा। फंसे सभी पड़े हैं। अगर कोई कहे कि हम नहीं फंसे तो कोई अछूता नहीं, सब फंसे पड़े। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था आगे जाकर के भविष्य में ऐसा गेर फंसा दूंगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा मिस्त्री उस गेर को छुड़ा नहीं पाएगा। जितना छुड़ाने की कोशिश करोगे गेर उतना उलझ जाएगा, गेर टूट जाएगा मगर छूटेगा नहीं। तो आज प्रेमियों क्या हुआ, गेर टूट गया, संगत खंड खंड हो गई, मगर कोई छुड़ा नहीं पा रहा। छूटेगा कैसे, जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो स्वयं आएंगे। उन्होंने खुद कह रखा है। आप पत्रिकाओं को भूल गए, गुरु महाराज ने कहा तो पत्रिकाओं को उलट पुलट करके देखते रहना। पत्रिकाओं में सीधा सीधा लिखा है कि भविष्य में जब कुछ समय के लिए, तो जो पुरानी पत्रिकाएं आप उनको उठा करके देखते नहीं हो। अब आपके बीच में नई नई पत्रिकाएं आ रही है तो वो नई पत्रिका अपने हिसाब से छपवाई जा रही है। सन 2004 की पत्रिका आप उठा करके देख लो, उसमें से सन 2004 की पत्रिका में साफ साफ गुरु महाराज ने लिखा और लिखवा करके संगत को भी चिताया और शाकाहारी संपादक जो है उसको भी भिजवाया कि हरिद्वार का कोई एक लड़का था और एक नागपुर का, दो लोगों का जिक्र आया है। तो उन दोनों लड़कों ने कहा था कि गुरु महाराज क्या आपने नामदान देने का भी आदेश किया है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चों मैंने नामदान देने का आदेश किसी को नहीं दिया। ये नामदान देना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। जब तक पूरा ना हो तब तक इस काम को मत करना, और जो पूरे हैं वो भी इस काम को करने में डरते हैं। बसीरतगंज की जहां बात आती है तो वहां पर जो अमर संदेश पत्रिका के संपादक हैं, उन्होंने जब लिख करके छापा तो उन्होंने कहा कि यदि गुरु महाराज ने इस तरह का कोई सत्संग में वचनों को कहा तो वो सत्संग का वीडियो आइडियो कहाँ है। संपादक ने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की बात गुरु महाराज ने कही है तो उन वचनों का वीडियो आइडियो कहाँ है।
और यदि गुरु महाराज ने कोई प्रमाण भी छोड़ा भी तो वो कागज का है। इसकी हमें पूरी पूरी प्रमाणता के साथ में वीडियो की और कागज की प्रस्तुति संगत के बीच में की जाए, यह अमर संदेश पत्रिका के संपादक कह रहे हैं। तो उनकी जो मेन लाइन है उसको भी काट दी गई। अब उसी को लिए घूम रहे हैं। जो ओरिजिनल है उसको तो कभी आपने देखा नहीं और देखी दिखाई बातों पे विश्वास हो गया। तो यही चीज है कि गुरु महाराज ने कहा था बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर दाने के लालच में नहीं फंसना। तो बताओ प्रेमियों, हमारे स्वामी जी महाराज ने कौन सी ऐसी चीज नहीं बताई जिसके लिए हम आज गुरु महाराज को दोषी ठहराते हैं। बराबर स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे बच्चों मेरे रहते सुमिरन ध्यान भजन कर लो, नहीं आगे कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, दुनिया के रगड़े झगड़े में फंस जाओगे। तो उस समय यही कहते थे कि स्वामी जी महाराज कह रहे सेवा दो सेवा दो सेवा दो। अरे प्रेमियों, अगर वास्तविकता में जो आपके पास जिम्मेदार आते थे उनसे पूछा होता कि स्वामी जी महाराज ने जो आदेश दिया है कि जा करके अपने अपने गांव घरों में सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन का कार्यक्रम करो और करवाओ, उसकी प्रतिक्रिया क्या है। स्वामी जी महाराज मंच से बैठे बैठे, उसी राष्ट्रीय मथुरा मंच की बात है, वहां से बैठे बैठे कह रहे हैं कि अरे प्रेमियों यहां जब आया करो तो कुछ कमा करके लाया करो। तो जैसे कमाने की बात हुई तो कुछ लोग उचकने लगे। तो गुरु महाराज मंच से ही कह रहे बच्चों मैं इस वाली कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाली कमाई की बात कर रहा हूं। तो वहां पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि मैं ये तुम्हारे रुपए पैसे दो कौड़ी के जो नोट है इनकी कमाई की बात नहीं कर रहा, मैं नाम अमोलक धन की कमाई की बात कर रहा हूं। अरे प्रेमियों, जहां पर स्वयं सद्गुरु विराजमान हो वहां किसी चीज की कमी है। ये जो माया है, तो माया तो कहते हैं सद्गुरु के चरणों की दासी होती है। जहां पर स्वयं सद्गुरु जाकर के विराजमान हो जाते हैं, अन्नपूर्णा पहले ही आगे आगे चलती है। और आप सोचते हो कि गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि कमा करके लाओ, कमा करके लाओ। अरे अगर आपने गुरु महाराज को 10 रुपए दिए तो गुरु महाराज ने दुगना आपको वापस दे दिया। ये पूरा प्रमाण है, सबके साथ है। कोई एक अकेला नहीं है कि किसी गुरु महाराज ने एक को कोठी बंगला बना दिया और बाकी सब ऐसे छप्पर में रहे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं संत महात्मा किसी के घर का एक गिलास पानी भी पी लेते हैं तो गुरु महाराज ने कहा उसको भी पूरा सूद समेत अदा कर दिया जाता है। तो रही बात प्रेमियों, अब हमको अपने निशाने पे लगना है। हमारा काम था समझाने का। 10 साल 11 साल तक खूब समझाया, जब नहीं माने, अति से हो गया है तो अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मगर हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है? सुमिरन ध्यान भजन, घर का काम काज। जब इससे फुर्सत हो समय निकालो और गुरु महाराज का मेन जो कार्य है शाकाहारी सदाचारी का प्रचार प्रसार, अपने गुरु की सामर्थ्यता का प्रचार करना है। जहां जरूरत पड़े वहां प्रमाण भी देना है। जो लोग गाल बजा रहे हैं गाल बजाने दो, क्योंकि इशारा सीधा स्पष्ट हो चुका है कि जिसका देश है फैसला वो करेगा। अभी तक सुधरने का मौका दिया गया था ताकि कल को ये ना कह सको कि जब सदन कसाई को माफ कर दिया गया तो हमने इतनी बड़ी गलती नहीं की, तुमने तो उससे भी बड़ी गलती की है। तो जो सुधरने का मौका आपको गुरु ने 11 साल दिया था, आपने सुधार किया कि व्यर्थ में गवाया, वो आप जानो, आपका भाग्य जाने। मगर आप डंके की चोट पर ललकार करके कहना कि हमारे सदगुरु हाजिर नाजिर है। क्योंकि जब माता सबरी आखिरी समय तक वो कहती रहे कि मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, तो हम भी बराबर कहते रहेंगे। आपको भी कहना है कि हमारे गुरु महाराज आएंगे। अपनी आस को नहीं छोड़ना है। क्योंकि प्रेमियों, भैया से आप खोल करके पूछ सकते हो कि गुरु महाराज ने जब प्रार्थना लिखवाया था सन 2015 में, तो उसमें लाइन आई है, धैर्य जब छूटेगा प्रेमियों तुम्हारी आशा का, सतयुग तभी आएगा होगा खात्मा निराशा का।
तो सीधा उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब धैर्य छूटेगा तो प्रेमियों अब वही कहानी लागू होने जा रही है। यहाँ आपकी मेहनत रंग ला रही है। बड़े भैया खोल खोल करके लिखवाए। अब की बार जितना भंडारे का विरोध किया गया उतना ही बढ़ा चढ़ा करके इन लोगों ने भंडारा किया अच्छी बात है। और अभी से गद्दियां हिलनी शुरू हो गई। अभी तो गुरु महाराज ने कुछ कहा भी नहीं, भैया ने अभी खोल करके कुछ कहा भी नहीं। अभी से चिल्लाना शुरू कर दिए बड़े बड़े लोग कि एक देखो नकली बाबा आने वाला। एक तो बाबा भी कानपुर का नकली बैठा ही है, उसकी बात अलग, मगर अब एक अलग से प्रचार करना शुरू किया गया। देखो एक नकली बाबा आएगा और कितना गुरु महाराज की आवाज निकालेगा और कितना गुरु महाराज का भेष बना करके आएगा। उसके साथ में अंदर में चलने वाले लोग चिल्लाएंगे कि गुरु महाराज है, मगर तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करना। अब ये भी प्रचार शुरू कर दिया गया है अभी से। वो अपनी संगत को चेता रहे हैं, तो कम से कम तुम भी तो चेत जाओ। इसीलिए गुरु महाराज बराबर बता रहे हैं कि अरे 10-20 हो कम से कम मजबूती के साथ तो खड़े हो जाओ। मगर हमारी आदत क्या है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि फलाने भैया अगर चरणों में कूदेंगे तो हम भी गिर जाएंगे। अरे इसीलिए तो भैया बराबर कह रहे हैं कि अंदर में धसो, अंदर में चलो, अंदर में देखने की कोशिश करो। पहले अंदर वाले गुरु को पहचान लो अच्छी तरह से। वो किसी भी रूप में कहीं भी खड़ा होगा, तुम भरी भीड़ में पहचान जाओगे। अभी कुंभ पर कितने लोग गए थे, प्रयागराज पर कितने लोग गए थे, और वहां पर गुरु महाराज ने फिर कितनों को प्रमाण दिया। तो अगर स्वामी जी महाराज होते ना, अगर मालिक की मौजूदगी धरामंडल पर होती ना, तो प्रेमियों को जो अनुभव हो रहा है, जगह जगह जो मालिक नाम रूप स्थान जो हर जगह जगह के बता रहे हैं, अपना अस्तित्व भी दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ हूं, वहां हूं, वहां हूं, तो प्रेमियों कैसे होगा। अभी स्वामी जी महाराज ने यह भी खोल के समझाया, कहा नाम को जगाने वाला जब तक रहता है तभी तक नाम काम करता। क्योंकि नाम को अगर जगाने वाला चला जाएगा तो फिर कोई काम आने वाला नहीं है। तो हम तो सीधे कहते हैं अगर नाम को जगाने वाला नाम ही चला गया, क्योंकि हम अपने गुरु की वाणी को ही दोहराते हैं। नाम को अगर जगाने वाला चला गया तो आज तक तुम अभी दूसरा कोई नाम क्यों नहीं जगा पाए। ये चीज आपको उनसे पूछनी चाहिए। अगर ये नाम को जगाने वाला नाम ही चला गया तो तुम्हारा नाम कहां है। क्योंकि दिन रात मेहनत करके तो नाम इन्होंने जगाया, और इन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस अनामी महाप्रभु का नाम है। मगर बच्चों जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं नहीं लूंगा। दूसरा परिचय इन्होंने दिया, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचानो एक हमारो काम। इन्होंने अपना परिचय दिया श्री। तो प्रेमियों हमको आपको ये मजबूती के साथ पकड़ करके रखना है कि जब इन्होंने कह रखा है कि तुमको निज घर पहुंचानो एक हमारो काम, तो तुमको यही निज घर पहुंचाएंगे, कोई दूसरा पहुंचाने वाला नहीं है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की जो भी वाणियां थी, वाणियां भी फलीभूत हो रही। चाहे उन्होंने बाबाओं की बाजार की बात कही हो, चाहे परिवर्तन की बात कही हो, चाहे सतयुग आने की बात कही हो, या धर्म कर्म की बात कही हो। देखो स्वामी जी महाराज ने जब देश धर्म की बात कही तो देश धर्म का भी काम हो रहा है। उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, और नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा। खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही मच जाएगा। महानगर तक राख बनेंगे एटम बम के अंगारों से। पत्ता पत्ता झुलस उठेगा विश्व युद्ध झंकारों। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो क्या हो रही है। ये स्थिति जो 2 देशों से होते हुए 7 देशों की पहुंच करके ये जो जा रही है तो किधर जाएगी। अगर ये आंधी इसी तरह चलती रही तो विश्व युद्ध होगा एक दिन की नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा काशी और मथुरा के बीच में धर्म का धुरा पड़ा हुआ है, तो वो जो धर्म का धुरा है तो उस धुरी का पुनः निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। ये भी गुरु महाराज की वाणी हमारे सफल हो रही।
स्वामी जी महाराज ने कहा जब सतयुग आने का समय हो जाएगा तो स्वामी जी महाराज ने जैसे आपको बताया इशारे में, और सभी लोग जानते हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब चौथा महायज्ञ होगा उसके 10 माह पूर्व पहले वो घोषणा करवाएंगे। किस चीज की? चौथे महायज्ञ की, कि 10 महीने बाद चौथा महायज्ञ फला जगह पर फला तारीख को होने वाला है। तो उसके पहले स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब सतयुग का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हो जाएगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा जो आज जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिस समय ये बात कही थी उस समय की बात है, उन्होंने कहा कि जो जगह जगह आज धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं ये दुगना तीव्र गति से जगह जगह पर होंगे। जहां धर्म कर्म की बात कही जाए, लोग मंदिरों में देखना तक पसंद नहीं करते थे, आज देखो घूम करके पता लग रहा मंदिरों में दर्शन करने के लिए लाइन इतनी भीषण लगी रहती है कि 2-2 दिन तक नंबर नहीं आता। गुरु महाराज ने इधर समझाते हुए इशारे में कहा कि आज ये जो भोंपू बोल रहा है, अपने लिए उन्होंने कहा था कि आज ये जो भोंपू बोल रहा है तो इसकी आवाज सुन करके आगे जाकर के सारे भोंपू दोहराएंगे। तो जो कुछ हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, चाहे वो राजनेता हो चाहे बड़े बड़े बैठे हुए महात्मा हो, मैं सारे लोगों की बात बता रहा हूं, चाहे वो संत मत के महात्मा हो, हिंदू सनातन धर्म के हो, चाहे वो जय गुरुदेव धर्म के हो, गुरु महाराज ने कहा सारे के सारे मेरी बातों को दोहराते हुए नजर आएंगे। तो प्रेमियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हिंदुस्तान में कोई अगर पहला ऐसा संत हुआ तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा दूसरा कोई महात्मा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। क्योंकि अगर ये भागवताचार्य जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, अगर ये इतनी बड़ी बात बोल देते कि जब तक शाकाहारी होकर के धार्मिक अनुष्ठान नहीं करोगे तुम्हारा स्वीकार नहीं होगा, तो लक्ष्मी माता कहां से आती? इनको उद्धार से मतलब नहीं, इनको लक्ष्मी माता से मतलब था। प्रेमियों, आज वही हवा बदल चुकी है, मथुरा वृंदावनों में लाइन लगी है और जगह जगह पर जहां भी जाओ तो अब जीव पर दया की बात शुरू हो रही। तो ये क्या हो रहा? हमारे गुरु की बात आ रही। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ही था, चाहे ये वाला कान पकड़वा लो चाहे इधर वाला पकड़वा लो, मैं अपना सारा काम करूंगा और मेरा काम करने से मुझे कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता। तो वो चाहे पर्दे के पीछे रह करके काम कराए चाहे सामने रह करके काम कराए, वो अपना काम करवाना अच्छी तरीके से जानते हैं। अब केवल एक मेन काम रह गया है कि स्वामी जी महाराज का आगमन और चौथा महान यज्ञ। परिवर्तन की जो बात है तो परिवर्तन तो एक किसी के बस की बात नहीं है, चाहे जितने बड़े महाराज बन जाए। सन 2012 से लेकर के आज तक की बात आप लोग उठा करके देख लो, धाम बड़ेला के अलावा जो किसी ने परिवर्तन के इशारे की ओर बात कही हो। यहाँ केवल अपनी जेब, अपनी झोली, अपनी टोली कि 10,000 को लाओ 50,000 को लाओ, अपना हिस्सा लेकर के जाओ। प्रेमियों, जब ये भैया ने खोल करके लिखवाया कि जो 10वां भंडारा अभी 18 मई को जगह जगह मनाया गया, गुरु महाराज ने जैसे उनसे कहा था कि बच्चों कहीं जिंदे का भंडारा होता है, तो जिस आधार पे जिस भाषा पे लिखा गया तो उसका जवाब क्या दिया था कि तुम तेरा ही 10वां भंडारा गुरु महाराज का घर घर मनाओ, गुरु महाराज की अति दया मेहर होगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर पीछे से इन्होंने कहा था कि कोई कितना गुरु महाराज का भेष बना करके आ जाए, मगर उस बंदे ने जो बात कही थी वो हम इस मंच से नहीं बोल सकते, क्योंकि साफ शब्दों में जो गुरु का नहीं वो हमारा नहीं, जो अपने गुरु का सम्मान करना ना जाने वो संगत का सम्मान करना क्या जानेगा। तो इतने अमर्यादित शब्द गुरु के प्रति उसने व्यक्त किए थे, मगर जो बात इशारे की है वो हमने आपको बता दी कि अभी से गद्दियां हिलना शुरू हो गई है।
और जिस दिन गुरु महाराज आएंगे उस दिन वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि गुरु महाराज ने प्रार्थना तो लंबी चौड़ी लिखवाई, मगर उसमें एक लाइन और आई, तो वही लाइन काफी है उन लोगों के लिए। गुरु महाराज ने कहा, जिनके बनते हो लाल गोपाल, यही पटक पटक के मारेंगे। प्रार्थना में गुरु महाराज ने सीधे सीधे लिखवाया। तो इससे अच्छा समय रहते अपने गुनाहों की माफी मांग लो और गुरु चरणों पर आ जाओ। इसीलिए अभी भैया भी कुछ नहीं बोल रहे। और प्रेमियों, इशारे की बात है, समझ लो। और जो अभी 6, 7, 8 जून का कार्यक्रम गुरु महाराज का जन्म दिवस का मनाया जाएगा, स्वामी जी महाराज के बताने के अनुसार जो कुछ भैया ने बताया है, अब की गुरु महाराज का जन्म दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष जिस तरह मनाया जाता था उससे भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। जब वो अपने गुरु का 10वां करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम तो अपने गुरु का जन्म दिवस मनाएंगे। तो 6, 7, 8 जून आप लोग नोट कर लो और सब लोग वहां पहुंचो, जितनी जनसंख्या में हो सके पहुंचो और गुरु महाराज का अपने जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाओ। और स्वामी जी महाराज को रिझाओ कि हे मालिक, अब बहुत हो गया, जितनी जल्दी हो सके अब आने की दया कृपा करो। क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं, क्योंकि इतिहास वही दोहरा रहा है कि प्रभु राम ने 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठ करके प्रतीक्षा की थी कि अब समुद्र रास्ता दे देगा, अब समुद्र रास्ता दे देगा। मगर लखनलाल पहले ही बोले थे कि भैया ये रास्ता, उन्होंने पहले ही कहा था कि इंतजार करने से अच्छा धनुष में बाण चढ़ा दो। मगर प्रभु राम ने मर्यादा को दिखाई। उन्होंने कहा कि जो काम दयाशील से हो जाए, क्षमा से हो जाए तो क्यों, जब सादे बगैर वापस तुड़ीन में नहीं जाने वाला। इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध विनती प्रार्थना है कि जहां तक भी आवाज जा रही हो, ये परम संत बाबा जय भूदेव जी महाराज का आप लोग संदेश सुन रहे हो, तो उनकी वाणी है कि किसी भी जीव जंतु की हिंसा हत्या मत करो। आगे का समय बड़ा खराब है। आप लोग देख लो, जब प्रचार किया जाता था तो उस समय मानने को तैयार नहीं होते थे और प्रेमी घर घर जाकर के बताते थे, कुदरत है नाराज, खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो इस समय क्या हो रहा, चैत का, जेठ बैसाख का मौसम और कहीं कहीं तो पूरा का पूरा एरिया साफ हो गया, एक भी दाना खेत से उठाने को नहीं मिला। तो प्रेमी, ये कुदरत की मार है। और स्वामी जी महाराज ने पहले ही कहा है कि जब चंडी अपना खेल शुरू करेगी तो 2 चीजों पे मार पड़ेगी। पहला रुपया गायब हो जाएगा, दूसरा अन्न। तो कि ये पैसा इतना आया था, उतना इकट्ठा हो रहा था, कहां चला गया। देश का पैसे का तो आता ही पता नहीं, घर में भी जो कमा करके लाते थे उसका भी पता, गुरु की बरकत से। मगर गुरु आपको भूखा सोने नहीं देगा, ये गुरु महाराज की दया में है। मगर हमको भी गुरु के वचनों पर निछावर रहना है। स्वामी जी महाराज के बताने के अनुसार काम को सदैव करने के लिए तत्पर रहो। सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग और सेवा। जहां सुमिरन, ध्यान, भजन तो आपको बराबर करना ही है, सत्संग की बात आ जाए तुरंत वहां पर पहुंचो, और जहां सेवा की बात आ जाए तन मन धन से लग जाओ, सेवा आपको करने को मिल जाए। सत्संग में ना जा पाओ, घर पर बैठ करके मन से सेवा करो। मन से मतलब सुमिरन, ध्यान, भजन करो। अगर वो भी ना कर पाओ, उससे भी लाचार हो, तब गुरु महाराज ने कहा धन की सेवा। तो जहां धन की सेवा, तो गुरु का तो 10वां हिस्सा आपको निकालना चाहिए। और ये नहीं कहा जाता कि यहीं पर आप ओढ़े लो, गुरु का 10वां हिस्सा किसी भी तरह निकालो। भैया आपसे खोल करके कहते हैं कि जरूरी नहीं कि यहीं पर तुम रखो, तुमको 10वां हिस्सा निकालना है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी महान भिखार आ जाए, उसको खिला दो। नवरात्रि पड़ती है, कन्या को बुला दो, अब जाएगा और बढ़ चढ़ करके हिस्सा दो। कार्यक्रम पड़ेगा तो जब गुरु पूर्णिमा का आदेश होगा तो गुरु पूर्णिमा की बात बताई जाएगी, मगर अभी जन्म दिवस की बात करेगी।
और ये भी गुरु महाराज ने साथ साथ में बताया, जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे वो अपने घर में किस प्रकार मनाओ, नई व्यवस्था है। कोई ने आपसे नाम दान लिया, आप ही को जानते हैं, आपके अलावा इस दुनिया में हमारा दूसरा कोई नहीं है। हे मालिक, हमसे केवल यही बन सकता है, बैठ करके हम आपके आगे दो बूंद आंसू की गिरा सकते। सुमिरन ध्यान भजन तो हमारे गुरु भाई जो हैं बड़े भैया जी के नए घर पर जो परिवार में बना हुआ है वहां पर होगा, तो आप सभी लोग वहां भी पहुंचेंगे। और चैनपुरा में सामानों की बुद्धिया पुलिस फिर 4 बजे शुरू हो जाता है, वहां पर होगा, तो वहां पर भी आप लोग पहुंचेंगे। भैया ने आज बता दिया। और हम अपने सम्मान्य बड़े पिता समान डाढ़धारी गुरु भाई जो हमारे आपके बीच में जो होगी, और यहाँ पर भोजन प्रसाद भी जो बना तो सभी लोग लेकर के ही जाएंगे।